नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी वाला वीडियो जो बहुत टाइम से हमने बंद कर रखा था, उसे रीस्टार्ट करने का आई गेस आज एकदम सही मौका है। कल प्रीमियम एनर्जीज का अलॉटमेंट आया है और जैसा हम सबको पता है, इस आईपीओ को काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स मिला था। क्यूआईबीज ने तो इस आईपीओ में ऑलमोस्ट 1,20,000 करोड़ रुपए लगाए थे, जो कि अब तक का हाईएस्ट अमाउंट है। लेकिन इसके बावजूद भी रिटेल कैटेगरी में अलॉटमेंट ज़्यादा टफ नहीं था। टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशंस के अकॉर्डिंग हर 5 में से किसी एक एप्लीकेंट को इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलना था। और यही सेम बात आईपीओ क्लोज होने से पहले मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर भी बताई थी कि इस आईपीओ में रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करना ज़्यादा सही होगा। तो आई होप कि मेरे साथ आपको भी इसका बेनिफिट जरूर हुआ होगा, क्योंकि मैंने इस आईपीओ में टोटल 11 अकाउंट से अप्लाई किया था और उसमें से 4 में मुझे अलॉटमेंट मिला है। तो मेरा रेशियो तो यही रहा है। बाकी आपने कितनी एप्लीकेशंस लगाई थी और कितनों में आपको अलॉटमेंट मिला है, ये आप चाहें तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब देखिए, इसका अलॉटमेंट प्रोसेस तो कंप्लीट हो चुका है और हमें जो शेयर्स मिले हैं वो लिस्टिंग वाले दिन यानी कि 3 सितंबर की सुबह हमारे डीमैट अकाउंट में भी आ जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन शेयर्स का करना क्या है, यानी कि हमारी लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो देखिए, वैसे तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, तो मैं आपको कोई एक फाइनल वर्डिक्ट तो नहीं दे सकता कि इस प्राइस पर शेयर सेल कर देना या इस पर होल्ड कर लेना। बट हाँ, मुझे ये जो शेयर्स मिले हैं, मैं इनसे कितना प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मैं इन्हें कैसे ट्रीट करने वाला हूँ, यानी इन शेयर्स को कब और कैसे सेल करूंगा या कुछ पोर्शन मेरा होल्ड करने का प्लान है, ये सब मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। लेकिन हाँ, इसे किसी भी तरह से एज ए रिकमेंडेशन नहीं लेना है। हो सकता है आपका और मेरा रिस्क एपेटाइट बिल्कुल अलग हो, इस कंपनी को लेकर आपका व्यू कुछ और हो और मेरा कुछ और। तो ब्लाइंडली ना सिर्फ मेरा बल्कि आप किसी का भी डिसीजन फॉलो ना करें, क्योंकि सबका थॉट प्रोसेस अलग अलग होता है। हाँ, बस ये है कि मैं जो प्लान कर रहा हूँ उसके पीछे मेरा क्या थॉट प्रोसेस है, ये मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। बाकी आपको अपने शेयर्स कब सेल करने हैं, किस प्राइस पर सेल करने हैं, कितने टाइम बाद सेल करने हैं या फिर शेयर्स होल्ड करने हैं, ये पूरा डिसीजन प्योरली आपका ही होना चाहिए। अब देखिए, सबसे पहले तो अगर हम एक्सपेक्टेड लिस्टिंग गेन्स की बात करें तो उसके लिए मोर और लेस हमारे पास बस एक ही ऑप्शन है, और वो है इस आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम, जो कि जब ये आईपीओ अनाउंस हुआ था तब था 60% के आसपास। लेकिन अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, तब ग्रे मार्केट में प्रीमियम एनर्जीज के शेयर्स 93% के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहे हैं। और क्योंकि इस आईपीओ की अपर प्राइस बैंड 450 रुपए है, तो अभी किसकी जीएमपी के अकॉर्डिंग 3 सितंबर को इस कंपनी की लिस्टिंग अपनी आईपीओ प्राइस से 90% ऊपर यानी कि 850 से 860 रुपए पर हो सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो ऑब्वियस है कि हमें एक लॉट पर 14,000 रुपीज का प्रॉफिट हो जाएगा, यानी कि पैसे ऑलमोस्ट डबल। हालांकि ग्रे मार्केट कोई रिलायबल सोर्स नहीं है और ना ही ये कोई गारंटीड अमाउंट है कि इतना प्रॉफिट तो हो ही जाएगा। आप इसे बस एक एस्टिमेशन मान सकते हैं। अगर मैं अपनी बताऊं तो देखिए, लिस्टिंग वाले दिन अगर ओवरऑल मार्केट सही रहा और प्री ओपन टाइम में ऑपरेटर्स ने कोई गेम नहीं खेला, तो मैं इस आईपीओ में मोर देन 100% के गेन्स एक्सपेक्ट कर रहा हूं। हालांकि अभी इसकी लिस्टिंग में 3-4 दिन का टाइम बाकी है, तो इस बीच में काफी चीजें ऊपर नीचे हो सकती है। और वैसे भी आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम तो एक दिन में ही कई बार चेंज होता रहता है। अगर आपको इस मामले में अप टू डेट रहना है तो आप आईपीओ एक्स्ट्रा की हेल्प ले सकते हैं। ये ऐप मैं खुद भी पिछले कुछ टाइम से यूज कर रहा हूं और यहाँ हम ना सिर्फ ग्रे मार्केट प्रीमियम के लेटेस्ट अपडेट्स बल्कि एक आईपीओ की बाकी सारी इन्फॉर्मेशन भी बस एक क्लिक में देख सकते हैं। अगर मैं आपको इसके इंटरफेस के बारे में थोड़ा बताऊं तो देखिए, आईपीओ एक्स्ट्रा ऐप ओपन करते ही कुछ इस तरह की स्क्रीन हमारे सामने होगी। अब एक आईपीओ की जो बेसिक डिटेल्स होती है वो तो हमें यहाँ होम स्क्रीन पर ही मिल जाएगी, लेकिन अगर हमें इस आईपीओ के बारे में और डिटेल में जानना है तो हमें बस इस पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो इस आईपीओ की जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं उसे हम एक्सेस कर पाएंगे, जिसमें हम सबसे पहले ये देख सकते हैं कि इस आईपीओ की जो अलग अलग कैटेगरीज हैं वो कितने टाइम सब्सक्राइब हुई है। उसके बाद अगर हम नीचे स्क्रॉल करते हैं तो इसका करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम दिया हुआ है, फिर है इस आईपीओ की टाइमलाइन, फिर है आईपीओ की बाकी इंपॉर्टेंट डिटेल्स। इन सब के साथ साथ हमें यहाँ आईपीओ का डीआरएचपी और एंकर इन्वेस्टर्स की लिस्ट भी मिल जाती है। देन फिर नीचे स्क्रॉल करने पर हमें कंपनी की फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन और ये क्या बिजनेस करती है ये सब भी यहाँ डिटेल में दिया हुआ है। तो इस तरह से हम आईपीओ एक्स्ट्रा ऐप की हेल्प से एक आईपीओ के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन पता कर सकते हैं। ये एंड्रॉइड और आईओएस दोनों पर अवेलेबल है, जिनके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। नाउ बैक टू आवर मेन टॉपिक। अब अगर मैं आपको अपनी लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी के बारे में बताऊं तो देखिए, लिस्टिंग वाले दिन 2 सिनेरियोज हो सकते हैं। एक तो ये कि हम जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे भी कहीं ज्यादा के प्रीमियम पर इस कंपनी की लिस्टिंग हो जाए। जैसे अभी इसकी जीएमपी 95% है, बट सपोज इसकी लिस्टिंग 130% या 140% या इवन 100% के आसपास भी रहे, क्योंकि एक वीक में 100% भी बहुत होता है। तो ऐसे में फिर मेरा ये क्लियर है कि मैं अपनी 70-80% होल्डिंग
प्री ओपन टाइम में ही सेल कर दूंगा, क्योंकि क्या होता है ना, जब बहुत कम टाइम पीरियड में इतने हाई रिटर्न्स मिल जाए तो ऊपर से एक सेलिंग प्रेशर आना ऑलमोस्ट श्योर है, और ऐसे में फिर शेयर प्राइस बहुत तेजी से नीचे आ सकता है और अगले कुछ टाइम के लिए या तो वो फिर साइडवेज या फिर नेगेटिव ट्रेंड में ही रहता है। जैसे अगर आपको टाटा टेक्नोलॉजी का आईपीओ याद है तो लिस्टिंग से ठीक पहले उसकी जीएमपी थी 95%, बट उसकी लिस्टिंग हुई थी 140% के प्रीमियम पर, और लिस्टिंग के कुछ देर बाद ही उसने ओवरऑल 180% के रिटर्न्स दे दिए थे। अब भले टाटा टेक्नोलॉजी के पास टाटा ग्रुप की गुडविल है, उसका बिजनेस कितना ही अच्छा क्यों ना हो, लेकिन स्टॉक प्राइस उस लेवल पर सस्टेन नहीं कर पाया, और तब से लेकर अब तक यानी पिछले 8-10 महीनों से टाटा टेक का स्टॉक डाउन ट्रेंड में है और अपने ऑल टाइम हाई से 30% का करेक्शन उसमें हो चुका है। हालांकि ये सिर्फ एक एग्जांपल है, हमें इसका बिल्कुल ऑपोजिट एग्जांपल भी मिल सकता है। जैसे अगर हम इरेडा की आईपीओ की बात करें तो उसकी लिस्टिंग भी बहुत अच्छी हुई थी और लिस्टिंग के बाद भी शेयर प्राइस लगातार बढ़ता ही चला गया। वैसा ही कुछ अगर इस आईपीओ में भी होता है तो मैं जो अपने 20-30% शेयर्स होल्ड करूंगा उन्हीं के साथ में राइड करने वाला हूं। तो ये तो बात हुई उस सिनेरियो की जहां लिस्टिंग ऊपर की तरफ बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड हो या फिर 100% के आसपास रहे, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि हम जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे भी कम के प्रीमियम पर लिस्टिंग हो जाए। जैसे अगर 40-50% के ही लिस्टिंग गेंस मिले तो ऐसे में मैं अपनी कैपिटल सेव करके, यानी जितना मेरा अमाउंट लगा है उतने अमाउंट के शेयर सेल करके बाकी के जो फ्री वाले शेयर्स हैं उन्हें मैं होल्ड करूंगा, क्योंकि एक तो ये पावर सेक्टर की कंपनी है और ऊपर से सोलर एनर्जी के सेगमेंट में है जिनकी इन दिनों हाइप बहुत ज्यादा है, तो कैलकुलेटेड रिस्क लेना तो बनता है। और कई बार ऑपरेटर्स जानबूझकर भी प्री ओपन टाइम में सेलिंग प्रेशर बनाते हैं या फिर उन्हें जो बल्क बाइंग करनी होती है उसे वो होल्ड कर देते हैं ताकि उस आईपीओ की लिस्टिंग डाउन रहे और फिर उन्हें ओपन मार्केट में कम प्राइस पर शेयर्स मिल सके, और फिर जैसे ही वो बड़ी क्वांटिटी में बाइंग करते हैं तो शेयर प्राइस रैली कर जाता है। ऐसे कितने ही एग्जांपल्स हमने पास्ट में देखे भी हैं, तो उसके लिए मैं ये चांस लेने वाला हूं। तो देखिए, अपसाइड या डाउन साइड दोनों केस में मैंने आपको अपना प्लान बता दिया है। बाकी बहुत कुछ मार्केट कंडीशन पर भी डिपेंड करता है और उसके अकॉर्डिंग हमें कुछ क्विक डिसीजंस भी लेने होते हैं जो हम पहले से प्लान नहीं कर सकते, बट हाँ मोटा मोटी आउटलाइन यही रहने वाली है। वैसे किस प्राइस पर प्रीमियम एनर्जीज की लिस्टिंग हो रही है और हमें प्री ओपन टाइम में किस प्राइस पर अपना सेल ऑर्डर प्लेस करना है ताकि वो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए, ये जानने के लिए हमें 9 बजे से लेकर 9:45 तक इसके प्री ओपन टाइम को ट्रैक करना होगा, जिसका लिंक आपको लिस्टिंग वाले दिन मेरे इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो आप आईपीओ मार्केट से जुड़ी सारी अपडेट्स के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और हाँ, प्री ओपन टाइम में आईपीओ शेयर्स को कैसे सेल किया जाता है, अगर आपको इसका एक लाइव डेमो देखना है तो आप मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हैं। और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि आपको आगे भी ऐसे ही और वीडियोस मिलते रहें। हमारी फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।